वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित सक्सेस स्कॉलर। आज हम सभी पढ़ेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेखा की बात करें तो रेखा जो हमारे पास होती है वो रेखा को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी रेखा? समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। किसी भी रेखा का ये जो जनरल इक्वेशन होता है वह ए एक्स प्लस क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके मध्य के बीच की दूरी समान होती है। एग्जैक्टली कुछ इस टाइप की, जैसे इनके बीच की यदि हम दूरी देखें तो क्या है? हर जगह बराबर है। ऐसे में इसे क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। समपाती रेखा क्या होती है? जैसे एक रेखा ये हो जाए और दूसरी रेखा इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ऐसे के ऊपर, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे के किसी बिंदु पर काटती हैं तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, इनके मध्य क्या क्या शर्तें होती हैं? कभी भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो उनके मध्य रिलेशन होता है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। और यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका और उनका केवल एक हल होता है और निकाय कैसा होता है? संगत। इसी प्रकार से समपाती रेखाएं हैं तो उनके मध्य शर्त होती है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर C1/C2। और इनके हल कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं। और निकाय कैसा होता है? संगत। लेकिन यदि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी तो उनके मध्य शर्त कुछ इस प्रकार से होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। और इनके मध्य कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं होता। निकाय कैसा होता है? असंगत होता है। आइए समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक समीकरण दिया है, दो रेखाएं दी गई हैं जिनके समीकरण कुछ इस प्रकार से हैं। 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0। और एक समीकरण दिया गया है 4x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल 0। अब चेक करते हैं कि ये दो रेखाएं हैं तो ये दोनों रेखाओं के द्वारा खींचा गया ग्राफ या खींची गई रेखा क्या समांतर होगा, समपाती होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी? आइए समझते हैं। सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं। तो इसमें ये जो यक्स का गुणांक है कितना है? 3, यानी A1 की वैल्यू 3। यहाँ y का गुणांक क्या है? 2, यानी B1 बराबर हो जाएगा 2। यहाँ अचर पद कितना है? 5, इसलिए C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1 की वैल्यू 5। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, B2 की वैल्यू हो जाएगी कितना? 8 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 3। निकालते हैं कि A1/A2 की वैल्यू क्या आती है तो 3/4। इसी प्रकार से B1/B2 की वैल्यू क्या आती है तो हमारे पास है B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 8। यदि इसे सिंप्लीफिकेशन करें तो आएगा 1/4। यदि यहाँ से देखें, यहाँ हमें क्या मिल रहा है? यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि A1/A2 जो है वो डज नॉट इक्वल B1/B2, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू 3/4, B1/B2 की वैल्यू 1/4 दोनों बराबर नहीं है।
पता है कौन सी रेखाएं होंगी, ये होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये कौन सी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसी प्रकार से जैसे कि हमने बताया था पीछे, देखिए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 हो तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनके कितने हल होते हैं, एक हल, और निकाय कैसा होता है, संगत। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ देखिए इनके हल कितने होंगे, आपसे पूछा जाए इनके हलों की संख्या कितनी होगी, तो इनकी हलों की संख्या 1 होगी। निकाय कैसा होगा, तो निकाय हम बोल सकते हैं कि इनका निकाय होगा संगत। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, आगे इन्हीं पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने दिया गया है पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए ये समीकरण और ये समीकरण संपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास समीकरण दिया है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0। तो इसमें जो a1 होगा वो a1 की वैल्यू क्या होगी, 3, b1 की वैल्यू क्या होगी, -1, c1 की वैल्यू क्या होगी, 8, यहाँ a2 की वैल्यू क्या होगी, 6, b2 की वैल्यू -p और c2 की वैल्यू 16। अब निकालते हैं कि a1/a2 कितना होगा। a1/a2 3/6, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से b1/b2 निकालेंगे तो क्या आएगा, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -p, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 1/p आपको पता है। और c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8/16, काटेंगे तो यहाँ भी आएगा 1/2। हम जानते हैं कि ये रेखाएं कैसी हैं, चूंकि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। यदि रेखाएं समपाती हैं तो क्या संबंध होता है, a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2। अब आगे बढ़ते हैं, a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/p, c1/c2 की वैल्यू 1/2। कंपेयर करेंगे पहला पद और दूसरा पद लेने पर 1/2 इक्वल 1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू 2, मतलब वह वैल्यू p की क्या होगी, 2, जिसके लिए ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है 3x + 2py इक्वल 2 और 2x + 5y + 1 इक्वल 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास समीकरण दिया है 3x + 2py इक्वल 2, यानी a1 की वैल्यू यहाँ 3, b1 की वैल्यू यहाँ 2p और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। कुछ इस टाइप से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आगे इसी प्रकार हमारे पास अगला इक्वेशन दिया है 2x + 5y + 1 इक्वल 0, यानी a2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2, b2 की वैल्यू कितना, 5, c2 की वैल्यू 1। हमसे कहता है कि समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2, a1/a2 की वैल्यू 3/2, b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं तो 2p/5, ऐसे c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं तो 2/1। समांतर रेखाओं में क्या कंडीशन होती है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2। वैल्यू रखेंगे तो a1/a2 की वैल्यू क्या है, 3/2 इक्वल b1/b2 2p/5 डज नॉट इक्वल
C1 यानी 2/1। पहला और दूसरा पद लेने पर क्या मिलेगा हमारे पास, 3/2 इक्वल 2p/5। तो 5 3 का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 5, यहाँ 2 गुणे 2p, यानी 5 3 15, 2 दूना 4 p। तो p बराबर हो जाएगा 15/4। तो इस तरह से p का मान क्या होगा, 15/4, जिसके कारण ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, समीकरण 2x प्लस ay इक्वल 1, 3x माइनस 5y इक्वल 7 का कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है मतलब क्या, कब कोई हल नहीं होता है, जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। और समांतर की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, मतलब यही दिखाना है हमें। चलो सबसे पहले निकालते हैं। हमें समीकरण दिया है 2x प्लस ay इक्वल 1। यहाँ कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल 2, b1 इक्वल कितना a, और c1 इक्वल मिल जाएगा -1। इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है अगला समीकरण, जैसे 3x माइनस 5y, इसे 7 को इधर लाएंगे तो -7 इक्वल 0। यहाँ हो जाएगा a2 इक्वल 3, b2 इक्वल हो जाएगा -5, और c2 इक्वल हो जाएगा -7। निकालते हैं a1/a2 की वैल्यू, तो 2/3, b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं तो a/-5, c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं -1/-7, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इस तरह से आ जाएगा हमारे पास 1/7। आगे देखें तो क्या होगा, हम जानते हैं कि जब इसका कोई हल नहीं होता तो ये शर्त फॉलो करता है। कौन सी शर्त, ये किसकी शर्त है, समांतर रेखा की शर्त है। अर्थात हम यहाँ निकालेंगे a1/a2 की वैल्यू, a1/a2 यानी 2/3, b1/b2 निकालेंगे तो क्या, a/-5, ठीक। और c1/c2 की तो वैल्यू पहले से ही ऑलरेडी है। आइए देखते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 होना चाहिए शर्त के अनुसार। तो 2/3 इक्वल a/-5 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 बराबर 3a, यानी इम्प्लाइज ए बराबर हो जाएगा -10/3। तो ए का मान क्या होना चाहिए, ए का मान -10/3 होना चाहिए। अर्थात ए का मान -10/3 होगा तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका सलूशन बराबर -10/3। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस तरह, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।